राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ माघ मास के महात्म्य का 2वां अध्याय। राजा के ऐसे वचन सुनकर तपस्वी कहने लगा कि हे राजन, भगवान सूर्य बहुत शीघ्र ही उदय होने वाले हैं, इसलिए यह समय हमारे लिए स्नान का है, कथा का नहीं। तो आप स्नान करके अपने घर को चले जाओ और जहाँ गुरु श्री वशिष्ठ जी से इस महात्म्य को सुनो। इतना कहकर तपस्वी सरोवर में स्नान करने के लिए चले गए और राजा भी विधि विधान पूर्वक सरोवर में स्नान करके अपने राज्य को वापस लौट गए और रानीवास में जाकर तपस्वी की सब कथा रानी जी को कह सुनाई। तब श्री सूत जी कहने लगे, महाराज, राजा ने अपने गुरु वशिष्ठ से क्या प्रश्न किया और उन्होंने क्या उत्तर दिया, तो आप कृपया करके मुझे वह बताइए। व्यास जी कहने लगी, हे सूत जी, राजा दिलीप ने रात्रि के सुख से सोकर पूछा। समय हो उत्पन्न हुए वशिष्ठ जी के पास जाकर, हे गुरुवर, मेरे धन्य ज्ञानी महात्मा, तपस्वी तक हुए प्रश्नों को अति नम्रता से पूछा कि गुरुजी, आपने आचार, दंड, नीति, राज्य, धर्म तथा चारों वर्णों के चारों आश्रम की क्रियाएं, दान और उनके विधि विधान, यज्ञ और उनकी विविध विधियां, व्रत तथा उनकी प्रतिष्ठा तथा भगवान विष्णु की आराधना अनेक प्रकार से तथा विस्तार पूर्वक मुझको बताइए। अब मैं आपसे माघ मास के स्नान के महात्म्य के सुनना चाहता हूँ, तो कृपया करके आप मुझे माघ मास के स्नान का महात्म्य भी सुनाइए। तो हे तपोधन, नियम पूर्वक इसकी विधि मुझे समझाइए। गुरु वशिष्ठ कहने लगे कि हे राजन, तुमने दोनों लोकों के कल्याणकारी वनवासी तथा गृहस्थियों के अंतकरण को पवित्र करने वाले माघ मास के स्नान का बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है। मकर राशि में सूर्य के आने पर माघ मास में स्नान करने और गौ माता की पूजा करना, भूमि, तिल, वस्त्र, सोना, अन्न, घोड़ा आदि प्रकार के दान तथा चंद्रायण और ब्रह्मकर्त्या व्रत आदि से भी अधिक होता है। वैशाख तथा कार्तिक में जप, दान, तप और यज्ञ बहुत ही फल देने वाले होते हैं, परंतु माघ मास में इनका फल बहुत ही अधिक हो जाता है। माघ में स्नान करने वाला पुरुष राजा और मुक्ति के मार्ग को जानने वाला होता है। दिव्य दृष्टि वाले महात्माओं ने कहा है कि जो मनुष्य माघ महीने में सकाम या भगवान के नियमित पूर्वक माघ मास में स्नान करता है, वह अनंत फल वाला होता है। उसको उसके शरीर की शुद्ध प्रति, ऐश्वर्य तथा चारों प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। आदि अतिथि ने 12 वर्ष तक मकर संक्रांति में अन्न जल त्याग कर स्नान किया। इससे उसको तीनों लोकों का उज्जवल करने वाले 12 पुत्र प्राप्त हुए थे। माघ में स्नान करने से ही रोहिणी, शुभ्रा, अरुंधति दानशीलता हुई और इंद्राणी के समान रूपवती होकर प्रसिद्ध हुई। जो माघ मास में स्नान करते हैं तथा देवताओं की पूजा करते रहते हैं, उनका सुंदर स्थान, हाथी और घोड़ी की सवारी तथा धन की वृद्धि प्राप्त होती है। अतिवृष्टि से उनका घर हरा भरा रहता है और उनके घर सदा सुख, समृद्धि, वृंद और धन की वर्षा होती रहती है। वह मनुष्य धन्य है जो मनुष्य माघ मास में स्नान करते हैं, दान देते हैं तथा माघ मास के सभी व्रत और नियमों का पालन करते हैं और दूसरों के पूजनीयों के क्षीण होने से मनुष्य सर्वज्ञ लोक को प्राप्त करता है।
परंतु जो मनुष्य माघ माह में स्नान करता है वह कभी स्वर्गलोक से वापिस नहीं आता है। इससे बढ़कर कोई नियम, कोई तप और कोई दान पवित्र और पाप नाशक नहीं है। ब्रह्म जी ने मणि पर्वत पर विद्याधरों को यह सुनाया था। जब राजा ने कहा कि ब्राह्मण भृंग ऋषि ने कब मणि पर्वत पर उन विद्याधरों को उपदेश दिया था, तो कृपया करके आप मुझे वो भी बतलाइए। तब ऋषियों को कहने लगे कि राजन, एक समय 12 वर्षों तक बरसात नहीं होने के कारण, सब प्रजा क्षीण होने के कारण संसार में बहुत ही बड़ी उत्पन्ना फैल गई थी और हिमाचल और विंध्याचल पर्वत के मध्य का देश निर्जल होने के कारण श्राद्ध, तप तथा स्वाध्याय सब कुछ छूट गया। सारा लोक विपत्तियों में फंसकर प्रजाहीन हो गया। सारा भूमंडल फल और अन्न से रहित हो गया तथा विंध्याचल से नीचे बहती हुई नदी के सुंदर वृक्षों से आनंदित अपने आश्रम से निकलकर श्री भृंग ऋषि अपने शिष्यों के समेत हिमालय पर्वत पर गए। इस पर्वत की चोटी नीली और नीचे से पीली सुनहरी होती थी तथा पर्वत भारती भगवान के सतरंग लगता था। पर्वत के बीच का भाग नीला और बीच बीच में कहीं कहीं पर सफेद स्पष्टिक होने से तारों के जैसे युक्त आकाश की तरह सुंदर शोभा देता था। रात्रि के समय वह पर्वत दीपों की तरह तेज से चमकता हुआ दिव्य औषधि से पूरित किसी महल की शोभा देता था। औषधियों से पूरित किसी महल की शोभा को प्राप्त होता था। वह पर्वत शिखाओं पर बांसुरी बजाता और सुंदर गीत गाती हुई किन्नरियों तथा केले के पत्तों की पताकाओं से बहुत ही सुंदर लगता था। अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रहा था। यह पर्वत नीलम, पंचा, पुखराज तथा इसकी चोटी से निकलती हुई रंग बिरंगी किरणों से इंद्रधनुष के समान सुंदर प्रतीत होता था। स्वर्वंग आदि सब धातुओं से तथा चमकते हुए रत्नों से चारों ओर फैली हुई अग्नि के समान, ज्वाला के समान शोभायान था। इसकी गुफाओं में काम पीड़ित विद्याधरी अपनी पतियों के साथ आकर यहाँ पर रमन करती थी और गुफाओं में ऐसे ऋषि मुनि जिन्होंने संसार के सब कलेशों को जीत लिया है, रात दिन ब्रह्मा जी का ध्यान करते हैं और कई एक हाथ में रुद्राक्ष की माला लिए हुए, शिव जी की माला लिए हुए और भगवान शिव की आराधना में लगे हुए हैं। पर्वत के नीचे के भाग में जंगली हाथी अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं तथा कस्तूरी रंग वाले रंग बिरंगे मृगों के झुंड इधर उधर विचरित करते हैं और भाग रहे होते हैं। यह पर्वत सदा राजहंस तथा मोरों से भरा रहता है। इसी के कारण इसको हम हेमकुंड कहते हैं। यहाँ सदा देवता गुरुकुल और अप्सराएं निवास करती हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय हो।